नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन, हर साल की तरह एक बार फिर साहिब खाना अलहाज नसीम खान साहब की दावत पर हम और आप जश्न 11वीं शरीफ के इस मुबारक मुक़द्दस मोहतरम मुकर्रम मोहतशम मुअज़्ज़म और मुताहर व मुनव्वर इजलास में हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मौला ताला हमारी और आपकी इस हाज़री को शरफ़ क़बूलियत बख्श कर नजात उखरवी और फ़लाह दारैन का ज़रिया बनाए। आमीन आमीन। मिंबर नूर पर एक से एक खुतबा और शोरा तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे बाईं जानिब हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अज़हरुल क़ादरी साहब चतुर्वेदी, जिन्होंने आपके इलाके की धूम पूरे हिंदुस्तान में मचा रखी है। बहुत शानदार खिताब हज़रत का होता है। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से बहुत बड़ा एक प्रोग्राम में हज़रत को दावत दिया गया था। कामयाब खिताब हज़रत का वहाँ हुआ। मिंबर नूर पे मुल्क का बहुत ही मारूफ व मशहूर शायर, जिसे दुनिया असद इकबाल के नाम से जानती है, ये वो शायर है कि जिस स्टेज पर वो आ जाता है न उससे पहले किसी की तकरीर कामयाब होती है न उसके बाद। बहुत उम्दा आवाज़ के मालिक हैं। अल्लाह ताला बहुत देर तक इनका साया हमारे और आपके सरों पे कायम रखे। मिंबर नूर पे हज़रत अल्लामा मुफ्ती राहत हुसैन साहब क़िबला और मुहिब गिरामी आली जनाब क़ारी ग़ुलाम रसूल साहब सब तशरीफ़ फरमा है। इन लोगों की दुआओं की खैरात लेते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि ये शाने बशर देखो, क्या कहना। जिब्रील भी हैरान है। ये शाने बशर देखो, जिब्रील भी हैरान है। उम्मत की ज़बां, उम्मी की ज़बां ऐसी खुल जाए तो कुरान है। उम्मी की ज़बां ऐसी खुल जाए तो कुरान है। मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते रसूल क्या लिखूंगा। मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते रसूल क्या लिखूंगा। अरे मैं खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूंगा। मैं खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूंगा। और आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, काबा से अगर तुरबते शह फाजिल है, क्यों बाईं तरफ उसके लिए मंजिल है। एक बात आप याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 हाथ दिए हैं। निजात के भी 2 रास्ते हैं, एक नमाज, दूसरा नियाज। नमाज और नियाज, जो सिर्फ नमाज वाले हैं, नियाज को नहीं मानते, वो भी मोमिन कामिल नहीं। और जो सिर्फ नियाज वाले हैं, नमाज को नहीं मानते, वो भी कामिल नहीं। हम वो खुश नसीब सुन्नी हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं और नियाज भी करते हैं। मिलादुल नबी की महफिल भी सजाते हैं, गौसुल वरा की महफिल भी सजाते हैं। और मेरे आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा। जब मिलाद की महफिल देखी तो फरमाया, वाह
क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब 11वीं की महफिल देखी तो फरमाया वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। यानी वहां भी वाह यहाँ भी वाह, सुन्नियों तेरा तो मुकद्दर ही वाह वाह है। तू यहाँ है तब भी वाह वाह, कब्र में जाएगा तब भी वाह वाह, और हश्र में उठेगा तब भी वाह वाह। क्यों? इसलिए कि तेरे सर पर रसूल का भी साया है और गौसे आजम का भी साया है। अब आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि जमीन मजार है तो जमीन है, और नियाज है तो जमीन वाले हैं। अगर आप बीमार हुए तो ये फातिहा ईसालो सवाब गौस की नियाज, जब ये आप मन्नत मांग लोगे, बीमार अगर हो तो शिफा मिल जाएगी। जब आदमी गौसे आजम की मुबारक महफिल में आता है, तबर्रुक लेके जाता है, तो मैंने करोड़पति को देखा गरीबों से वो तबर्रुक मांगते हुए कि गौस के तबर्रुक हैं, थोड़ा मुझे भी दे दे। अगर कोई गरीब किसी मालदार के घर से भीख मांगता है तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती। अगर कोई गौस का लंगर लेके जाता है, गरीब है तो भी गौस उसे इज्जत से नवाजते हैं। खबरदार भिखारी ना कहो, ये मेरे खानकाह का भिखारी है, किसी और के दर का नहीं, लंगर लेके जा रहा है। तो फाजिल बरेलवी फरमाते काबा से अगर तुरबते शे फाजिल है, क्यों बाई तरफ उसके लिए मंजिल है। यानी ये दुनिया वालों मुझे एक सवाल का जवाब दो कि काबा अफजल है या तुरबते पैगंबर, यानी वो मिट्टी जो जिसमें अथर से लगी हुई है वो मिट्टी अफजल है। तो हमारे उलमा फरमाते हैं वो मिट्टी जो जिसमें अथर से लगी है वो पूरी कायनात से अफजल है, और काबा कायनात में दाखिल है, लिहाजा वो मिट्टी काबे से भी अफजल है। तो आला हजरत फिर सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो मिट्टी काबा से भी अफजल है तो हमने तो ये देखा कि अफजल चीज राइट में होती है, सीधे तरफ होती है, और मफजूल लेफ्ट में बाएं जाने। खाना आप कौन से हाथ से खाते हो? आप कहोगे सीधे हाथ से, पानी सीधे हाथ से। क्यों? ये सीधा उल्टे से अफजल है, सीधा पैर उल्टे पैर से अफजल है। तो फाजिल बरेलवी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर राइट अफजल है लेफ्ट से, तो यहाँ कानून बदला हुआ क्यों है? ये काबा राइट में क्यों है, गुंबदे खजरा लेफ्ट में क्यों है? अगर गुंबदे खजरा अफजल है काबे से, तुरबते पैगंबर अफजल है काबे से, तो तुरबते पैगंबर को सीधे तरफ होना चाहिए और काबे को बाएं जानिब होना चाहिए। मगर काबा सीधी तरफ है और तुरबते पैगंबर बाएं जानिब। दुनिया के तमाम मसाजिद में आप नमाज पढ़ेंगे, राइट साइड में पढ़ने का सवाब ज्यादा, लेफ्ट में कम, लेकिन मस्जिद नबवी में लेफ्ट साइड में सवाब ज्यादा, राइट में क्यों कम? क्यों? इसलिए कि तुरबते पैगंबर लेफ्ट में है। फाजिल बरेलवी ने जब ये सवाल किया, ए दुनिया वालों, काबा से अगर तुरबते शे फाजिल है, क्यों बाईं तरफ उसके लिए मंजिल है? पूरी दुनिया हाथ जोड़कर खड़ी है। हुजूर, सवाल किसी ऐसे वैसे का होता, जवाब देने की कोशिश की जाती। सवाल वक्त के मुजद्दिद का है, सवाल आलिम बामल का है, सवाल अल्लाह के वली का है। हुजूर, सवाल बहुत उम्दा है, जब आपने सवाल किया है तो जवाब भी आप इनायत फरमा दे। तो फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, मैं इसके जवाब के तलाश में जब मैं निकला, इस फिक्र में जब मैं इस तलाश में निकला, तो मैंने अपने जिस्म से पूछा, ऐ जिस्म ये बता, तू में राइट साइड तुझ में अफजल है या लेफ्ट? तो सीधे हाथ ने कहा मैं उल्टे से अफजल हूँ, सीधे पैर ने कहा मैं उल्टे से अफजल हूँ, सीधी आंख ने कहा मैं उल्टे से अफजल हूँ, सीधे कान ने कहा मैं उल्टे से अफजल हूँ। फाजिल बरेलवी ने पूछा, ऐ सीधा हाथ ये बता, अगर तू टूट जाए तो क्या उल्टे हाथ के काम करने में कोई फर्क पड़ता है? कहा सीधे हाथ ने कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐ सीधा पैर, अगर तू टूट जाए तो क्या उल्टे पैर की चलाई में कोई फर्क पड़ता है? कहा
कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सीधी आंख, अगर तू अंधी हो जाए तो क्या उल्टी आंख की दिखाई में कोई फर्क पड़ता है? कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सीधा कान, अगर तू बहरा हो जाए तो क्या उल्टे कान के सुनाई में कोई फर्क पड़ता है? कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं फिर तू किस बात में अफजल है? अफजल का मतलब तो ये, अगर अफजल काम करना बंद कर दे तो मफजूल भी काम करना बंद कर दे। ऐ जिस्म ये बता, तेज तुझ में कोई ऐसी शय है अगर वो काम करना बंद कर दे तो हाथ पैर सब काम करना बंद कर दे? तो जिस्म ने कहा हाँ वो एक ही चीज ऐसी है अगर वो काम करना बंद कर दे तो पूरा जिस्म बेकार हो जाता है। फाजिले बरेलवी ने पूछा बता वो क्या चीज है? तो जिस्म ने कहा दुनिया उसे दिल कहती है। अगर दिल पे हार्ट अटैक पड़ जाए, दिल पे अगर हार्ट अटैक पड़ जाए, आंख खुली हो काम नहीं करती, कान अच्छा हो सुनाई नहीं देता, हाथ ठीक हो काम नहीं करता, पैर ठीक हो चलता नहीं। क्यों? इसलिए कि दिल अगर मुर्दा हो जाए तो पूरा जिस्म बेकार हो जाता है, और दिल अगर जिंदा रहे तो एक आग चीज टूट जाए तो भी जिस्म की जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ता। फाजिले बरेलवी ने पूछा ऐ जिस्म ये बता वो दिल जिसकी हुकूमत आंख पर भी है, हाथ पर भी है, कान पर भी है, पैर पर भी है, वो दिल रहता किधर है? तो फाजिले बरेलवी से जिस्म ने कहा वो दिल बाएं जानिब रहता है, वो बाएं जानिब रहता है। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया समझा कि वो जिस्म है, ये मरकज़े दिल है। अब बात समझ में आ गई कि ये काबा राइट में क्यों है, गुंबदे खजरा लेफ्ट में क्यों है। ये काबा आलम का जिस्म है और गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले रसूल आलम की जान है। अगर काबा टूटेगा आलम पे फर्क नहीं पड़ेगा, रसूल एक लम्हे के लिए निकल जाए तो आलम फना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नासिर रजा खान साहब किबला। वाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह। काबा जिस्म है, गुंबदे खजरा कायनात की जान है। मेरे नबी कायनात की जान है। जब तक वो इस आलम में है ये आलम काम कर रहा है। अगर वो ना हो तो आलम फना हो जाए। क्यों? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है, जान है, जरा बोलिए ना, तो जहान है। आज लोग कहते हैं नबी नबी जिंदा है तो दिखाई क्यों नहीं देते? हमने कहा नबी जिंदा है, ये हमारा ईमान और अकीदा है कि नबी जिंदा है। शरई बहुत सारे दलाइल आपने देखे होंगे। मैं एक अकली दलील देता हूं कि नबी जिंदा क्यों है। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका नाम क्या है तो आप बता दोगे। मैं आपसे पूछूं आपके बाप का नाम क्या है तो बता दोगे। मैं आपसे कहूं आपके दादा का नाम क्या है तो आप कहोगे हजरत उनको मरे हुए बहुत दिन हो गए। है कि नहीं? बोलिए, नहीं मालूम नाम क्या है। हमने कहा परदादा का, बोले दिमाग खराब हो गया। जब दादा का नहीं पता तो परदादा का क्या मालूम। हमने कहा तुमको तुम्हारा नाम पता, बाप का नाम पता, दादा का क्यों नहीं, पोते हो तुम। कहा हजरत जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी दादा मर गए थे। अब उनका नाम जमीन पर नहीं लिया जा रहा है, मेरे बाप का नाम जमीन पर लिया जा रहा है, मेरा नाम जमीन पर लिया जा रहा है। हमने कहा अच्छा, जिंदगी और मौत का यही कायदा है कि जिसका नाम लिया जाए वो जिंदा और जिसका नाम ना लिया जाए वो मुर्दा। जरा बोलिए जोर से, जिसका नाम ना लिया जाए वो मुर्दा। तो कितनी मर्तबा नाम लिया जाता है? आपने कहा 10 बार, 20 बार। कभी मौलाना अजहरुल कादरी ने नाम लेके बुला लिया, कभी मौलाना गुलाम रसूल ने नाम लेके बुला लिया। अच्छा, दिन में 10 बार जिसका नाम लिया जाए वो जिंदा है। मेरे नबी का नाम कितनी मर्तबा लिया जा रहा है एक दिन में। हमने पूरी दुनिया के मुअज्जिनों से कहा, हे मुअज्जिन, आप मस्जिद में अजान लगाते हो तो एक अजान में नबी का नाम 2 मर्तबा लेते हो। एक दिन में एक मस्जिद में 5 अजान लगाते हो, 5
5 अजानों में नबी का 10 मर्तबा नाम लेते हो। मैंने दुनिया वालों से कहा सिर्फ नबी का नाम अजानों में एक दिन में कितनी मर्तबा लिया जाता है, जरा गिनती करके तो बताओ। तो पूरी दुनिया हाथ जोड़े खड़ी है मौलाना, सिर्फ अजान के नाम नबी के हम शुमार नहीं कर सकते। हमने पूछा क्यों? कहा न जाने कितनी मसाजिद होंगे, न जाने कितने मुअज्जिन होंगे, न जाने कितनी अजानें लगती होंगी, हम शुमार नहीं कर सकते। हमने कहा सिर्फ अजान के नाम को तुम शुमार नहीं कर सकते, अभी तो अदीब का अदब बाकी है, अभी तो खतीब का खुतबा बाकी है, अभी तो मुदर्रिस की तदरीस बाकी है, अभी तो मुकर्रिर की तकरीर बाकी है, अभी तो हम गुलामों का दुरूदो सलाम बाकी है, अभी तो नाथानों की नाथानी बाकी है। हम जमीन पर जिस तरफ कान लगा रहे हैं नबी ही नबी, पहले आसमान पर गए तो नबी का चर्चा, दूसरे पर गए तो नबी का चर्चा, तीसरे पर गए तो नबी का चर्चा, 18,000 आलम में हर जगह नबी ही नबी। फाजिले बरेलवी पुकार उठे, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नासिर रजा खान साहब किबला। वाह सुभान अल्लाह, माशा। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जिस नबी का नाम एक दिन में इतनी मर्तबा लिया जा रहा हो वो मुर्दा, सवाल ही नहीं वो जिंदा। अब सवाल है जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते, नजर क्यों नहीं आते? हमने आलम तखय्युल में पूछा, ए अल्लाह के रसूल आप जिंदा हैं, नजर क्यों नहीं आते? कहा सुन, हकीकी चेहरा आलम में एक ही है, हकीकी चेहरा आलम में एक ही है। सुनो, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया की एक बहुत खूबसूरत नात, उस खूबसूरत नात का एक खूबसूरत मिसरा आपकी एक खूबसूरत नात है। फरमाते हैं मुस्तफाए जाते यकदा आप हैं, मुस्तफाए जाते यकदा आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा, जरा बोलिए जोर से, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। इस खूबसूरत नात का एक खूबसूरत मिसरा फरमाते हैं, आबो गिल में नूर की पहली किरण, आबो गिल में नूर की पहली किरण। आप कहते हैं पानी को, गिल कहते हैं मिट्टी को। ताजुश शरिया फरमाते हैं सुनो, जब मिट्टी और पानी गूंधा गया तो मिट्टी कोई एक किस्म की नहीं, दुनिया में जितनी किस्म की मिट्टियां हैं, चाहे वो काली हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो सुर्ख हो, चाहे वो सफेद हो, हर किस्म की मिट्टियों को फरिश्तों ने जमा किया और फिर पानी से उसे गूंधा। यही वजह है कि कभी आदमी काला पैदा होता है, कभी गोरा पैदा होता है, कभी सांवला पैदा होता है, क्योंकि आदम के खमीर में ये सारी मिट्टियां गूंदी गई। और जब पुतला तैयार हुआ तो फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना। जब तैयार हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम की रूह आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में डाली गई, मगर वो रूह रुकी नहीं, फौरन बाहर आई। पूछा रब ने, मैंने कहा अंदर जाओ, बाहर आ गई। कहा बहुत अंधेरा है, रुक नहीं सकती। मेरे रब ने वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मेरे रब ने नूरे मुस्तफा जब आदम की पेशानी में डाला, ताजुश शरिया पुकार उठे, आबो गिल में नूर की पहली किरण, यानी महबूब के नूर को आदम की पेशानी में डाला, दोबारा फिर उस रूह को डाला। रूह अब निकली नहीं। हमने रूह से पूछा अब क्यों नहीं निकली? कहा जिससे मैं निकली थी, जिससे मैं निकली थी, जिस नूर से मैं पैदा हुई, अब तो वो नूर मेरे साथ है। आप ताजुश शरिया फरमाते, आप वो गिल में नूर की पहली किरण, जब वो पहली किरण नूर की पेशानी में रखी गई, जाने आदम, यानी आदम में जान आ गई, आदम में जान आ गई। और जब आदम में जान आई तो उन्हीं की बाईं पसली से हव्वा पैदा हुई, तो हव्वा में जान, आदम में जान आई तो हव्वा में जान आई।
और हव्वा में जान आई तो आलम में, जरा जोर से बोलिए, आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा, बोलिए ना मोहब्बत से, आप हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आदम की पेशानी में जब डाली गई तो रूह आदम रुकी। हमने कहा मौला तेरे इल्म में ये बात है कि ये रूह पहले डालूंगा तो रुकेगी नहीं, बाहर आ जाएगी, जब नूरे मुस्तफ़ा डालूंगा तब ये रुकेगी, तो पहले नूरे मुस्तफ़ा डाल देता फिर आदम की रूह डालता ताकि वो जाती तो वापस नहीं आती। कहा मैं तो जानता था कि ये नूरे मुस्तफा के बगैर ठहरेगी नहीं, इसीलिए तो पहले रूह डाली आदम की ताकि ये निकल के दुनिया वालों को बता दे, ए दुनिया वालों, जब तुम्हारे बाप आदम की रूह नूरे मुस्तफा के बगैर न रुकी तो तेरी रूह नूरे मुस्तफा के बगैर कैसे ठहरे। अगर हम और आप जिंदा हैं तो उसी नबी के सदक़े जिंदा। जरा बोलिए जिंदा है कि नहीं। अब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए। अब आइए, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम रहने लगे, मगर जन्नत में हर चीज है, हूरें हैं, नहरें हैं, हर चीज है, खूबसूरत बागात हैं, मगर आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में तबीयत नहीं लग रही। तबीयत बोलिए ना, तबीयत नहीं लग रही है। घूम रहे हैं जन्नत में, मौला हर चीज है जन्नत में, तबीयत नहीं लग रही है। मेरे रब ने कहा अच्छा आदम तबीयत नहीं लग रही है, तुम आराम से सो जाओ, दिल लगाने का सामान पैदा कर। आदम अलैहिस्सलाम सो गए। आदम की बाईं पसली से हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। हव्वा जब पैदा हुई तो आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए। कहा मौला ये कौन? कहा दिल नहीं लग रहा था, दिल लगाने के लिए हव्वा को पैदा किया। जब हव्वा पैदा हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ाया। रब ने कहा ठहर जा आदम, महर अदा कर। मौला महर क्या है? महबूब पे दुरूद पढ़ दे, है ना, महर अदा। मगर हव्वा कौन है? वलिया, क्योंकि औरतों में कोई नबी नहीं होता। हव्वा वलिया, आदम नबी। अब जन्नत में एक नबी और एक वलिया, जन्नत में एक नबी और एक वलिया। पहले सिर्फ नबी थे, सिर्फ नबी। तो सिर्फ नबी जन्नत में है, दिल नहीं लग रहा है। जैसे ही वली आया जन्नत में, वलिया पैदा हुई, नबी का दिल लगने लगा। हम उसी बाप की औलाद है। जब मेरे बाप आदम की तबीयत वलिया के बगैर जन्नत में न लगी तो हमारी तबीयत वली के बगैर यहाँ कैसे लगेगी? इसीलिए हमने गौस की महफिल सजाई। हमने गौस की महफिल सजाई है। क्यों? इसलिए कि वली, अब देखिए आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा दोनों जब जन्नत से बाहर आए तो साथ, मगर अलग अलग मकाम पर। सरनदीप पहाड़ पे आदम अलैहिस्सलाम उतरे, जद्दा में हजरत हव्वा 350 साल के बाद जब लग़ज़िश माफ हुई तो आदम तलाश में निकले हव्वा के, हव्वा तलाश में निकली आदम के। आदम नबी हैं, हव्वा वलिया। तो अब नतीजा क्या निकला? एक नबी वली की तलाश में निकला और एक वली नबी की तलाश में निकला। आदम हव्वा को ढूंढ रही है और हव्वा आदम को। अच्छा, और मैं करीब लाऊं, मैंने कुरान करीम से पूछा, ऐ कुरान ये बता मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया क्या था? तो कुरान ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, एक ऐसा शख्स है जिसको हमने इल्म लदुन्नी अता की है। मूसा जो इल्म उसके पास है वो तुम्हारे पास नहीं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तलाश में निकले। हजरत यूशा बिन नून को साथ में लिया, मछली पकाई, रोटी पकाई और साथ में लेके चले। हजरत यूशा बिन नून और हजरत मूसा साथ में चले। रास्ते में एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आराम के लिए रुके। जब रुके तो यूशा बिन नून ने मछली निकाली खाने के लिए। जैसे ही मछली खाने के लिए निकाली, वो मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। कहाँ चली गई? कौन सी मछली जिंदा हुई? कटी भुनी पकी हुई, जिंदा होकर पानी में गई। मूसा अलैहिस्सलाम उठे, आगे बढ़े, कहा यूशा रोटी निकालो, मछली निकालो। फलम्मा बलगा माउस साया,
ए मूसा अलैहिस्सलाम, रात को मैं एक जगह रुका हुआ था, वहां पर मुझे भूख लगी तो मैंने रोटी निकाली और मछली खाने के लिए, तो मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। कहा मछली जिंदा होकर पानी में चली गई? वो कौन सी जगह? मजमाल बहरैन, दो समंदरों के मिलने की जगह पे। फरमाया मूसा ने फिर आगे क्यों जा रहे हो? जहां वो मछली जिंदा हुई थी, फरतद्दा अला आसारिहिमा कसासा, लौट उसी तरफ जहां वो मछली जिंदा हुई थी। कहा यूशा ने हुजूर वहां तो कोई नहीं था, जंगल था। फरमाया वो अल्लाह का वली उसी जगह पे था जहां मछली जिंदा हुई। जहां मछली जिंदा हुई वो वली वहीं पे था। कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यूशा बिन नून ने, हुजूर आप कैसे कह सकते हो इतने गारंटी से कि वो वली वहीं पे था जहां वो मछली जिंदा हुई? फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, सुन, जहां अल्लाह का वली होता है वहां की आबो हवा में वो तासीर पैदा हो जाती है कि मुर्दे को लग जाए तो जिंदा बना दे, मुर्दे को लग जाए तो जिंदा बना देती है। तो जहां अल्लाह के वली रहें वहां की आबो हवा में ये तासीर हो, तो जो दिल में अल्लाह के वली बसते हो वो दिल मुर्दा हो सकता है? जरा बोलिए, हो सकता है मुर्दा? सवाल ही नहीं। हुजूर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक औरत खड़ी हुई रो रही है। मैंने पूछा माँ किस लिए रो रही हो? कहा बेटा आज से नहीं 12 साल हो गए मुझे, हर साल मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ आके इसी तरह रोती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा दूल्हा बनकर बारातियों के साथ इसी समंदर से गुजर रहा था, मगर कश्ती डूब जाने की वजह से सबकी मौत हो गई। गौसे पाक ने फरमाया माँ अगर मैं तेरे बेटे को जिंदा करके ले आऊं तो? बेटे को जिंदा करके? बेटे को जिंदा करके 12 साल हो गए। कहा कुरान नहीं पढ़ा? फलम काला इफरीतुम मिनल जिन्नि अना आतिका बिही कबला अन तकूमा मिन मकामिक। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब दरबार सजा के बैठे थे तो आपने ये फरमाया कि तख्ते बिल्कीस जो यमन में है, कौन है जो मैं बहुत तेजी से मेरे पास ले आए? तो एक जिन खड़ा हुआ और जिन ने क्या कहा? मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा तख्ते बिल्कीस। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उससे भी पहले चाहिए। अच्छा, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उठने से पहले जिन्नात तख्त ला रहा है तो काम बन जाता, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह क्यों फरमाया कि मुझे उससे भी पहले चाहिए? इसलिए फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि अभी एक जिन बोला है, वली नहीं बोला। अभी एक वली नहीं बोला। जब वली खड़े हुए आसिफ इब्ने बरखिया तो उन्होंने क्या कहा? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ला अन यर्तद्द इलैका तरफुक। हुजूर महफिल बर्खास्त होना तो बहुत देर है, मैं पलक झपकने से पहले, जरा बोलिए, पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस लाके आपकी बारगाह में रख दूंगा। असद भाई ये जाफरान की डिबिया नहीं थी, तख्ते बिल्कीस है। 100 से ज्यादा कमरे बने हुए हैं। जिन कह रहा है महफिल बर्खास्त होने से पहले, वली कह रहे हैं पलक झपकने से पहले। कुरान ने कहा पलक झपकने से पहले, ये नहीं कि सिर्फ कहा, लेके भी आ गए। कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के नबी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के नबी ने जब वली सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली ने जब तख्ते बिल्कीस को लाके पलक झपकने से पहले रखा तो हमने उनसे पूछा कि कौन सी ताकत थी? तो फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो किताब का इल्म मुझे है। सुलेमान अलैहिस्सलाम पे जो किताब उतरी है उस किताब का थोड़ा इल्म जब आसिफ इब्ने बरखिया को आ जाए तो तख्ते बिल्कीस वो यमन से उठा के ले आए। गौसे आजम फरमाते हैं मुझे भी कुरान का इल्म है।
मुझे भी कुरान का इल्म है। वो तख्ते बिल्कीस पलक झपकने से पहले लाए हैं। ए औरत, मैं तेरे बच्चे को बहुत तेजी से अभी समंदर से निकाल के ला रहा हूं जिंदा। हमने पूछा मुफ्ती आजम से, हुजूर तख्ते बिल्कीस पलक झपकने से पहले लाए, गौसे आजम कितनी जल्दी लाए थे? तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह माशाअल्लाह। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, पलक झपकने से पहले लाए। पलक दिखता है, आंख बंद हुआ, खुला नजर आता है। दम कब निकला पता चलता है? दम, एक आदमी बैठा हुआ है, अरे यार अभी बात कर रहा था अभी मर गया, कब निकला दम पता ही नहीं। वो पलक झपकने से पहले, गौसे आजम दम से भी पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में पहुंचे, मस्जिद हराम में पहुंचे इबादत करने के लिए। जब आप पहली मर्तबा खाने काबा में पहुंचे तवाफ करने के लिए, जब खाने काबे का तवाफ किया आपने, तो तवाफे काबा के बाद आप एक सवाल पूछ रहे हैं, ए काबा, पूरी दुनिया के हाजी तेरा तवाफ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं पाकिस्तान का हाजी तेरा तवाफ करते हैं, हिंदुस्तान का हाजी तेरा तवाफ करते हैं, ईरान का हाजी तेरा तवाफ करते हैं। ऐ काबा, तूने किसी का तवाफ किया? पूरा आलम तेरा तवाफ करता है, तू किसका तवाफ करता है? तो काबा ने कहा है गौसे आजम, पूरी दुनिया मेरा तवाफ करती है, मैं आपके दर का तवाफ करता हूं। फाजिले बरेलवी पुकार उठे, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, अख्ताबे जहां, ये नहीं कि गुनहगार लोग, अख्ताबे जहां, दुनिया के कुतुब व अब्दाल जहां काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अरे इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, कयामत के दिन मैं अगर हुजूर की बारगाह में पहुंचूंगा तो अपनी नमाजें लेकर नहीं, रोजा लेकर नहीं, हज और ज़कात लेकर नहीं, 100,000 से ज्यादा किताबें लिखी, 1000 से ज्यादा वो किताब लेकर नहीं, बल्कि मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचूंगा तो ये कहता हुआ तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। ये मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। जब भी किसी ने इनकार किया कि गौसे आजम की करामत नहीं, तो हाथ में डंडा लिए हुए शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी पहुंच गए दरबारे पर। क्या कह रहा है? गौसे आजम की करामत नहीं, देख मुझे, मैं गौस की जिंदा करामत, मैं गौस की जिंदा करामत हूं। माँ बाप के घर कोई औलाद नहीं थी, गौसे आजम की दुआ से मैं पैदा हुआ तो लड़की थी। जरा बोलिए, पैदा हुआ तो लड़की थी। गौसे आजम की बारगाह में मेरे वालिदैन ने अर्ज किया, हुजूर लड़की पैदा हुई है। फरमाया अब के जाके देखो, फिर से जाके देखो, देख के आया हूं लड़की, फिर से जाके देखो। और जब दोबारा गए तो वो लड़की लड़का था। उसी लड़के का नाम शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। सन 470 हिजरी में मेरे गौसे आजम पैदा हुए। कितने में? बोलिए जरा जोर से। 470 हिजरी और दूसरे रिवायत के मुताबिक 471 हिजरी। अगर 470 हिजरी लिया जाए तो तारीख पैदाइश का मादा निकलेगा इश्क। क्या निकलेगा? इश्क। शीन के 300, काफ के 100, 400 और ऐन के 70। कितने हो गए? 470। और अगर 471 हिजरी लिया जाए तो तारीख पैदाइश का मादा निकलेगा आशिक। क्या निकलेगा? बोलिए।
आशिक। और जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। ये 11वीं शरीफ की महफिल है ना, बोलिए 11वीं शरीफ की महफिल है। अला इन्ना औलिया, आप इस हुरूफ को जब गिनेंगे तो अलिफ, अला का अलिफ 1, लाम 2, अलिफ 3, इन्ना का अलिफ 4, नून 5, औलिया में अलिफ 6, वाव 7, लाम 8, या 9, अलिफ 10 और हमजा 11। कितने हुरूफ हैं बोलिए? 11। पारा भी 11, पारा कितना? रुकू भी 11, महफिल भी 11। बोलो ना भाई, महफिल भी 11वीं है तो हुजूर भी जिंदा, गौस भी जिंदा। जो दिल हो जलवा गाए नाज, वहां पे गम नहीं होता। जहां सरकार रहते हैं वहां मातम नहीं होता। है जिंदा। मगर सवाल वही था कि नजर क्यों नहीं आते? अच्छा साहब, क्यों नजर नहीं आते? हमने कहा अल्लाह के रसूल आप जिंदा हैं, नजर क्यों नहीं आते? फरमाया नजर आता भी हूं मैं, पूछो मेरे गौस से। मेरे गौस आजम फरमाते हैं, अली बिन हेती रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे गौस आजम की महफिल में, और गौस आजम की महफिल ऐसी होती कि रास्ते से खिज़र अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। गौस आजम ने आवाज दी, खिज़र आजा, ये मोहम्मदी की महफिल है, थोड़ी देर बैठ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब आए, गौस आजम की थोड़ी गुफ्तगू सुनी तो बाहर निकल के लोगों से कहा, इबादत से पहले, तिलावत से पहले, रियासत से पहले अगर विलायत चाहिए तो गौस के महफिल में चला चला। गौस की निगाह होती है, आदमी वली बन जाता है। आजा, फाजिले बरेलवी पुकार उठे, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। गौस आजम फरमाते, उस वक्त तक आदमी मेरा नाम नहीं लेता जब तक मैं चाहता नहीं। उस वक्त तक जबान पर नाम नहीं आता जब तक गौस की मर्जी नहीं होती। उनकी महफिल वही सजाते हैं जिनसे गौस आजम सजवा। जरा बोलिए जोर से, जिनसे वो सजवाते हैं। अभी असद भाई ने एक बात कही थी कि गांव का नाम क्या है? मौलाना अब्दुल कादिर साहब कोयली। नानपुर में इतने ही लोग नहीं है ना जी, रसूलगंज कोयली। हजरत ने भी कहा था ना कि इतने ही लोग नहीं है, बहुत लोग हैं, मगर सब आ जाए ये नहीं हो सकता। क्यों? अपनी मर्जी से आता कौन है? यहां तो उधर से इंतखाब होता है। बोलो ना, किसे किसे बुलाना है? तुम आए नहीं हो, बुलाए गए हो। ये उनकी महफिल है, वो आएंगे, यकीन है लोगों। अपनी पलकों के चिरागों को जलाए रखना, बात जब तक न बने उनसे करम की लोगों, उनकी महफिल में दामन को बिछाए रखना। जरा जोर से बोलो, वो आपको बुलाए हैं तो आप आए हो, अपनी मर्जी से आ जाए नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, तो हम और आप बुलाए हुए हैं, बुलाए हुए हैं। अब हमने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम नजर क्यों नहीं आते? कहा पूछो मेरे गौस से, मैं नजर आता हूं कि नहीं? गौस आजम फरमाते हैं, मैं खुतबा दे रहा था, बयान कर रहा था, मेरे सामने अली बिन हेती अलैहिर्रहमा बैठे हुए थे, मगर मेरा बयान सुनते सुनते थोड़ी देर के लिए उनको नींद आ गई। तो असद भाई वो सो गए। जैसे ही वो सोए, अली बिन हेती रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आजम ने अपना बयान रोका और सीधा अली बिन हेती के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। तो मुरीदीन लोग ये कह रहे थे कि जो जिंदा बैठा है, जाग रहा है, हजरत के सामने बैठा है, उनके पास हजरत नहीं खड़े हुए, जो सो रहा है वहां जाके खड़े हो गए, हाथ बांधे वहां खड़े हो गए। तो बहुत देर खड़े रहे, लोगों से कहा मेरे पीछे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद हजरत अली बिन हेती की आंख खुली तो देखा कि गौसे आजम सामने खड़े। तो फौरन उठे, हुजूर आप तो वाज फरमा रहे थे, यहां क्यों आ गए? हमारे पास आके क्यों खड़े हो गए? कहा अली बिन हेती तेरे पास नहीं, अभी अभी तेरे ख्वाब में सरकार आए थे, इसलिए मैं खड़ा हूं।
जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह सुभान जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार आए थे ख्वाब में, इसीलिए मैं आगे खड़ा हो गया। कहा अली बिन हेती ने, हुजूर वाकई मैं ख्वाब में हुजूर को देख रहा था, वो आए थे, तो मैं जो ख्वाब में देख रहा था आप बेदारी में देख रहे थे। क्या कहना है माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो। आप बेदारी में वो देख रहे थे। फरमाया गौसे आजम, हाँ अली बिन हेती, ख्वाब में जो हुजूर तुमसे फरमा रहे थे वो मैं बेदारी में देख ही नहीं, सुन भी रहा था। क्या कहना है। जरा बोलिए, सुन भी रहा, क्या कर रहा था? सुन भी रहा था। तो गौसे आजम ने कहा अली बिन हेती से, ए अली बिन हेती, जरा बता तो सही कि हुजूर ने तुमसे ख्वाब में क्या कहा, क्या कहा? तो हजरत अली बिन हेती ने कहा, ए मेरे गौस, बड़ा करम होगा, मैं तो सो रहा था, नींद में था, ख्वाब में था। मैं तो सो रहा था, ख्वाब में था, नींद में था। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने मुझसे कहा आप तो बेदारी में सुन रहे थे, अब तो दिल ये कहता है मैं ना बताऊं कि नबी ने क्या कहा था, अब तो आप बताएं कि नबी ने मुझसे ख्वाब में क्या कहा। क्या कहना है माशाअल्लाह। जरा बोलिए, आप बताएं कि ख्वाब में नबी ने मुझसे क्या कहा था। हजरत अली बिन हेती ने जब पूछा तो मेरे गौसे आजम मुस्कुराए और फरमाया, अच्छा मैं बताऊं? तो सुन, मैं बता रहा हूं। जरा बोलिए, सुभान अल्लाह। मेरे गौस की निगाह देखें। फरमाते, सुन मैं बता रहा हूं, जब तुम ख्वाब में देख रहे थे सरकार को, तो मेरे नबी ने तुमसे ये नहीं कहा कि अली बिन हेती ये महफिल मेरे लाडले की है, क्या कहना है माशाअल्लाह। ये महफिल मेरे लाडले की है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला। बेटा तेरा। अरे भैया कब बोलोगे? जरा बोलो ना जोर से। सुभान अल्लाह। लाडला बेटा तेरा मेरे लाडले की है अली बिन हेती, यहाँ सोया ना करो, इस महफिल में बेदार रहा करो, क्योंकि हर लम्हे यहाँ इंसान को दर्जात की बुलंदियां अता की जाती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत पुकार उठे, सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, ओ पक्के नूर पे महर है हमेशा तेरा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंच गए मक्का, मक्कातुल मुकर्रमा। ए काबा, दुनिया तेरी तवाफ कर रही है। खैर, तवाफ के बाद फारिग हुए, बहुत सारे लोग आपके साथ थे। मुफ्ती आजम मक्का ने जब गौसे आजम को देखा तो पहली बार देखा, मुलाकात पहली बार हुई, तो वो करीब आए और कहा कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं? इतना बड़ा मजमा मेरे साथ कभी नहीं रहा जितना बड़ा मजमा आपके साथ है, आप कौन हैं? तो गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं बगदाद का रहने वाला हूं। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, फिर तो आप जय्यद आलिम दीन होंगे। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आलिम दीन भी हूं और माँ के पेट से हाफिज कुरान भी बनकर। क्या कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मादर जात वली थे मेरे गौसे आजम, पैदा ही आशिक बनकर हुए। हम पैदा होने के बाद आशिक बनते हैं, वो आशिक बन के पैदा हुए, है कि नहीं? गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए थे, एक शख्स गुजरा रास्ते से, कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आपने फरमाया 2 बार वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो कहा कि हुजूर मैंने तो सलाम एक बार किया, आपने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया? तो फरमाया कि एक बार और इससे पहले भी तुम गुजरे थे, मैं अपनी माँ के पेट में था, तुमने सलाम किया था, मेरी माँ डर न जाए इसलिए मैंने जवाब तुझे अंदर से नहीं दिया। आज जो तुमने सलाम किया है तो एक जवाब उस दिन का, जरा बोलिए, और एक जवाब आज का। मैंने आलम तखय्युल में पूछा, हुजूर आपने कैसे पहचाना कि यही वो शख्स था? पहला जो सलाम किया था, माँ के पेट में थे, आपको कैसे पता कि यही था वो? कहा, यही तो तुम्हें मैं समझाना चाहता हूँ कि जब मैं माँ के पेट में रहकर बाहर कौन आया गया उसे पहचान रहा हूँ, तो कब्र में रहकर भी जमीन पे कौन नाम ले रहा है उसे भी मैं पहचान। क्या कहना है माशाअल्लाह।
उसे भी पहचान रहा हूँ। जरा बोलिए, मैं उसे भी पहचान रहा हूँ। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, हुजूर आप आलिम दीन हैं, मैं भी यहाँ पढ़ाता हूँ, जब आप मिल गए हैं तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं मसलों मसाइल में। तो कहा ठीक है बैठो। बैठे तो कहा हुजूर पहले आप सवाल करेंगे या मैं करूं? तो गौसे पाक ने फरमाया कि मैं पहले एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब तुम दे देना, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। कहा हुजूर पूछिए। तो गौसे आजम ने पूछा, ये बताओ जब मेरे हुजूर को गुस्ल दिया गया तो वो पानी गुस्ल का कहां चला गया? कहां है वो पानी गुस्ल का? तो कहा मुफ्ती आजम मक्का ने, एक कतरा तो अली ने पिया था। तो कहा अली ने एक कतरा पिया था तो अली के इल्म का ये आलम था कि जिब्रील ने जब पूछा मौला अली से कि अली ये बताओ जिब्रील इस वक्त कहाँ है, तो मौला अली ने आंख बंद करने के बाद खोल के फरमाया, न जमीन में न आसमान में कहीं नहीं है, या तो तू जिब्रील है या मैं जिब्रील। ये इतना इल्म एक कतरे का। कहा बाकी पानी का कतरे कहाँ गए? तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, हुजूर ये तो पहली बार सवाल मेरे जहन में आया है, आपने किया है, मैं किताब देख के कल इसका जवाब दूंगा। कहा ठीक है कल दीजिएगा जवाब, तो बाकी भी मसाइल कल ही हल होंगे। जाए चले आए, किताब तलाश किया, कहीं मिला नहीं। रात को मेरे हुजूर की तरफ रुक करके दुरूद शरीफ पढ़ा, मुराकबे में बैठे, थोड़ी देर के बाद लेट गए, आंख लगी, सरकार तशरीफ लाए ख्वाब में। किसके? मुफ्ती आजम मक्का के। कहा हुजूर आपके जिस्म अथर को जो गुस्ल दिया गया था, वो पानी जो बचा हुआ था, बचा जो तलवों का उनके धोवन, तो वो पानी कहां है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये जवाब तो मेरा एक खादिम है वो दे देगा। वाह। तो पूछा खादिम कहाँ है? तो वहीं खड़े हुए थे बराबर में एक शख्स, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। कहा कि आप बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ने उस पानी के कतरों को, बादलों को हुक्म दिया कि ले ले, और जहां जहां मस्जिदें बनने वाली हैं, जहां जहां मसाजिद बने कयामत तक, एक एक बूंद गिराता चला जा। ख्वाब से बेदार हुए, गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे दूसरे दिन। कहा सवाल का जवाब मिला? कहा हाँ हुजूर जवाब लेकर आया हूं। कहा मेरा ही बताया हुआ जवाब, मेरा ही बताया हुआ जवाब। क्या ख्वाब में हुजूर को नहीं देखा? कहा देखा था। कौन खड़ा था पीछे? कहा हुजूर आपको कैसे पता? अरे मैं ही तो था। क्या कहना है, माशाअल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। एक शख्स गौसे आजम की बारगाह में आया, ये सोच करके मुलाकात करेंगे। देखा तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत आला नस्ब के खूबसूरत घोड़े पाल रखे थे। जब देखा तो बोला कि यार फकीर भी हो और बादशाह वाला मिजाज भी है। मुलाकात नहीं की, चले आए। थोड़ी दिनों के बाद वो बीमार हो गए। बीमार हुए तो हकीम के पास पहुंचे। हकीम ने हाथ देखा तो कहा कि भाई तुमको ऐसी बीमारी है कि आला नस्ब के घोड़े चाहिए। आला नस्ब के घोड़े अगर मिल जाएं तो तुम्हारा इलाज हो सकता है। कहा कहां मिलेगा? कहा दो ही जगह, या तो बादशाह के दरबार में या गौसे पाक के दरबार में। क्यों? गौसे आजम के दरबार में या बादशाह के? बादशाह देगा नहीं, गौसे आजम अता कर देंगे। सीधा गौसे आजम की बारगाह में फिर पहुंचे दोबारा। कहा हुजूर बीमारी आ गई है ऐसी जो आला नस्ब के घोड़े के बगैर ठीक नहीं हो सकती, करम कर दे वरना हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। गौसे पाक ने फरमाया ले जाओ जितने चाहिए, ले जाओ जितने चाहिए। घोड़ा लेके पहुंचा हकीम के पास, इलाज हुआ, ठीक हो गया। जब ठीक हुआ तो हकीम ने कहा जा
शुक्रिया तो अदा कर दे। गौसे आजम की बारगाह में आए, हुजूर आपने करम कर दिया, आपका करम न होता तो मैं बचता नहीं, बीमारी बहुत खराब थी। गौसे आजम मुस्कुराए, फरमाया आज तो एहसान मनाने मानने आया है, इससे पहले भी तो आया था। वाह क्या कहना है, माशाअल्लाह। वाह इससे पहले भी तो आया था, मगर मुलाकात किए बगैर चला गया। अब समझ में आया कि अब्दुल कादिर ने वो घोड़े किसके लिए पाले थे। वाह क्या कहना है, माशाअल्लाह। अरे तुझे बीमारी बाद में आई है, इलाज मैंने पहले ही रखा था। ये मेरे गौस का करम है, करम इसीलिए है। तो मैं आज कर रहा था आखिरी बात, जो गौसे आजम मेरे रसूल हैं जिंदा, नजर क्यों नहीं आते, नजर क्यों नहीं आते। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, मैंने तुम्हारे ऊपर बाप के भी हुकूक रखे, माँ के भी हुकूक रखे, है कि नहीं। ये और बात है कि नौजवान माँ बाप के हुकूक को नहीं समझ रहा, माँ बाप को आज नौजवान नहीं समझ रहा है, मगर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी माँ की दुआओं की बरकत से इस मकाम तक थे। माँ की खिदमत गौसे आजम ने जो की है, कोई आज नहीं कर सकता ऐसी खिदमत। माँ की दुआ लो अगर कामयाबी चाहिए। मेरे नबी फरमाते माँ के भी हुकूक हैं, बाप के भी हुकूक हैं, बीवी के भी हुकूक हैं, औलाद के भी हुकूक हैं। ये इतने चेहरे दिख रहे हैं, सबके हुकूक हैं तुम पर। अगर मैं नजर आ जाऊं, वाह क्या कहना है, माशाअल्लाह। तो फिर तो तुम किसी को देखोगे ही नहीं। वाह अगर मैं नजर आ जाऊं तो फिर तुमको नजर क्या आएगा, कुछ नजर आएगा। लोग कहते हैं ना कयामत आएगी, कयामत। अरे कयामत के दिन को कयामत क्यों कहते हैं, कयामत क्यों है कयामत। आज अगर असद भाई कोई लड़का दाढ़ी मूछे से मुड़ा के बिल्कुल चिकना हो के रास्ते से गुजरे तो लोग देख के कहते हैं अरे कयामत ढा रहा है, बड़ा चिकना लग रहा है, कयामत ढा रहा है। कहते हैं कि नहीं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हमने कयामत से पूछा कि कयामत है क्या, बोले अरे सरकार तशरीफ लाएंगे उस दिन, सरकार से ज्यादा हसीन कौन है। अगर सरकार सामने होंगे तो कयामत नहीं तो क्या। सरकार अगर सामने होंगे तो कयामत को भी कयामत आएगी। मेरे नबी है सामने, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महफिल, हम तो मैशर में तुम्हें देखने आए, हम तो मैशर में तुम्हें देखने आए हुए हैं। तो ये 11वीं शरीफ की मुबारक महफिल हाजी साहब ने सजाई है और ये हर साल सजती है महफिल। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज जारी रहता है। आज लोग कहते हैं भाई उनको ईसाल की क्या जरूरत है, उनके पास क्या चीज की कमी है नेकी की। अरे जहां किसी चीज की कमी ना हो वहीं ईसाल होना चाहिए। वहीं तो हम ईसाल करते हैं इसलिए कि बादशाह को अगर कोई तोहफा दे तो ये नहीं कि बादशाह तुम्हारे तोहफे का मोहताज है। बादशाह को अगर तोहफा दोगे तो बादशाह खुश होकर जितना तुम तोहफा दोगे ना उससे ज्यादा तुम्हें नवाज देगा, है कि नहीं। अगर तुम इधर से इसाल कर दोगे तो गौसे आजम भी कहेंगे जिंदों का सौदा जिंदों से होता है, मुर्दों से नहीं। जिंदों का सौदा जिंदों से होता है, मुर्दों से नहीं। तू भी जिंदा मैं भी जिंदा, तू उधर से इसाल कर मैं इधर से खैरात भेज रहा हूं, है कि नहीं। तो ये गौसे आजम की मुबारक महफिल में आप बैठे, यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारा और आपका बैठना बारगाह इलाही में कबूल होगा और गौसे आजम की बारगाह की खैरात हमें मिलेगी। अल्लाह ताला हमें और आपको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।